सर, आप महादेवा की पावन भूमि बाराबंकी ज़िले में हैं और आप महाराष्ट्र चलकर बाराबंकी ज़िले में आए हैं। इसका उद्देश्य क्या है आने का? उद्देश्य ये था कि मुझे ये पता चला कि पूरे उत्तर प्रदेश में खास करके बाराबंकी में मेरा समाज माने छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाला समाज यहाँ बहुत है, अच्छा है, सुखी है। तो आगरे के इतिहास के साथ हम लोग एक बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं और मैं अपने समाज के बांधवों को मिलने और आमंत्रित करने आया हूँ। ये उद्देश्य था। सर, क्या आप हमारी जनता को अपना परिचय बताएंगे? मेरा परिचय है कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों का पाइक हूँ, महाराष्ट्र की नासिक की धरती से हूँ और भारत में 8 रियासतें थी इस्लाम की। उस रियासतों के बीच में से शिव छत्रपति जी ने एक बहुत बड़ा रियासत कायम किया था। उस रियासत को, उस राज परिवार को, उस राजा को 350 साल का इतिहास हमारा होते जा रहा है। उस कड़ी को समाज के सामने, राष्ट्र के सामने, विश्व के सामने रखने के लिए हम लोग एक राष्ट्रीय आयोजन कर रहे हैं। उस राष्ट्रीय आयोजन का उद्देश्य पूरे देश को शिव छत्रपति जी का जीवन, चरित्र, कार्य, उनका साहस, उनका योद्धा का, गनिमी कावा का वो जो सूत्र था वो जनता के सामने रखने के लिए मैं आया। सर, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जो लोग मानते हैं वो कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो ताना बाना था वो महाराष्ट्र था और अब आप यूपी में लाना चाहते हैं। इसका क्या आशय है? नहीं, इसका अर्थ ये है, आप लोग गलत धारणा बनाते हैं कि महाराष्ट्र में उस समय जो 8 मुगलों की शासन थी वो वही था आसपास में, इसलिए वहाँ से काम करना, संभव और असंभव काम करना, इसके लिए एक प्लेटफॉर्म होता है। इसलिए पुणे के आसपास, महाराष्ट्र के आसपास इस्लाम के खास करके मुगलों के 8 रियासतें थी, उसी बीच में से शासन कायम करना था और पूरी भारत की शान उनको बचानी थी। इसलिए छत्रपति अकेले महाराष्ट्र के नहीं है, वो राष्ट्र का गौरव है और विश्व के इतिहास में सर्वोत्तम राजा माने जाते हैं। इसलिए हमारे इस इतिहास में, छत्रपति जी के इतिहास में, आगरा वो औरंगजेब ने धोखे से बुलाया और आगरा वो आए थे। तो आगरा में मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जितना भी कुर्मी भाई है जो मेरी आवाज़ को सुनता है वो पहले तो महाराष्ट्र से आया हुआ है। ये शासन की जमात है, योद्धा जमात है, ये मेरे स्वजाति है। और दूसरी बात ये है, ये कर्मठ कार्यकर्ता है, कर्मठ किसान है। इसलिए इसने जहाँ भी देश में ये रहता है ये सबको अपने एरिया में रहकर सुखी की धारणा करता है। कुर्मी का मतलब है कर भला हो भला अंत भले का भला। ये भलाई वाली जमात है, राष्ट्र की जमात है और राष्ट्र के लिए काम करता है। सर, ये आपका जो दल चल रहा है, जो आपके द्वारा चलाया जा रहा है, ये जो है कितने राज्यों में है अभी तक? मैं 2 साल से निकला हूँ और तकरीबन पूरे राज्य कर चुका हूँ। अब खाली उत्तर प्रदेश ज़रूरी था और 3 महीना से मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, बाकी सब राज्य हो गए हैं। इसलिए अगला आयोजन की तैयारी के लिए उत्तर प्रदेश का ज़्यादा सहयोग हो, 1 सवा लाख आदमी इकट्ठा हो, मेरे छत्रपति राजा को मानने वाले जितने भी हैं, चाहे गैर हो चाहे मेरे हो, मेरे तो 100% आने चाहिए और गैर भी आते हैं तो स्वागत है। इसलिए ये अभियान है, जनसंपर्क अभियान। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि इस देश की आन बान की रक्षा करने वाले शिव छत्रपति जी का भारतीय इतिहास में पहला आयोजन आगरा में हो रहा है। जितने से जितना लोग आ सकते हैं, लाखों की तादाद पर आप आए और अपनी विचारधारा शिव छत्रपति के बारे में आपको क्या लगता है, एक तो आप साहित्य के जगत में लिखें, कवि के रूप में लिखें और उस स्टेज पर अपनी भावनाएं रखें। खुला प्लेटफॉर्म रहेगा 2 दिन का, इसलिए मैं आमंत्रित करने आया हूँ, आप लोग आए। सर, अभी आपने कहा आगरा में इसकी जनसभा होनी है, तो क्या इसकी तारीख निश्चित कर दी गई है? यस 28 सितंबर पक्की कर दी गई है। शासन प्रशासन के इधर उधर कोई दिक्कत नहीं आए तो 28 सितंबर हमारा फाइनल है। धन्यवाद।